जय हिंद दोस्तों। ये दिल्ली जो राजधानी है, ठीक है, तो उसकी तरफ से DSSSP वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। NCT का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा DSSSB के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। कब? 11/4/2022 को। तो ये कौन सी वैकेंसी है? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है और ओपनिंग डेट है 20/4/2022 यानी कि अप्रैल में, और क्लोजिंग डेट है 9/5 यानी कि मई के अंदर 2022। तो ये कितनी पे कौन कौन सी पोस्ट है इसके अंदर? असिस्टेंट आर्किटेक्ट ग्रेड 1, मैनेजर सिविल, शिफ्ट इंचार्ज, मैनेजर मैकेनिकल, मैनेजर ट्रैफिक। तो ये यातायात से संबंधित पोस्ट हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर आपके पोस्ट है ये। तो ये इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो पोस्ट कोड, टोटल पोस्ट इसके अंदर कितनी है? तो 1 2 ये 3 हो गई, 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 22 पोस्ट है। देखिए 9/22 है ना, तो टोटल 22 पोस्ट है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी है, 22 नहीं है, सॉरी 12 है, ठीक है। टोटल 12 पोस्ट है, ठीक है। जो दिल्ली के विभिन्न डिपार्टमेंटों में, जैसे जल बोर्ड हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो गया, दिल्ली जल बोर्ड हो गया। तो दिल्ली के जो बोर्ड हैं, अलग अलग बोर्ड, उसके अंदर आपकी पोस्ट है। तो 2 बोर्ड मुख्यतः हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और दिल्ली जल बोर्ड। तो उसके अंदर ये वैकेंसी है, 12 तरह की वैकेंसी है, जिसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट विच ही सी इंटेंट टू अप्लाई। मतलब इसका मतलब यह है कि इस पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। और आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो 9/5/2022 से पहले इसको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई जैसे सभी फॉर्म आप अप्लाई करते हो वैसे ही करना है। आपको साइट पे जाना है और लॉगिन करना है और आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कितनी है और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? तो एप्लीकेशन फ़ी आपको पता ही है, जब सेंटर की कोई जॉब होती है तो उसका एप्लीकेशन फ़ी या तो नहीं होती है या 100 रुपये होती है, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी, ठीक है। तो जो टायर फर्स्ट होगा वो टेक्निकल होगा, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, ठीक है। और टोटल एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 200 नंबर का होगा, ठीक है। और क्या सिलेबस में क्या क्या आ रहा है? जनरल अवेयरनेस आ रहा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ रहा है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो 20 मार्क्स का ये होगा। सेक्शन बी के अंदर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, मतलब आपकी पोस्ट के अंदर जो एजुकेशन मांगा है, जो सेक्शन आपके जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसी के अकॉर्डिंग आपके 100 नंबर के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब जो 1 टायर टेक्निकल 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके अंदर 3 घंटे, 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के, ठीक है। तो ये अलग अलग है, ठीक है। ये पोस्ट के अकॉर्डिंग है, जैसे ITT है, ये भी ITT है, ठीक है। तो ये अलग अलग है। इसके अंदर भी सेम है। और जो 2 टायर है वो जनरल के लिए क्या होगा? टायर 1 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के, ठीक है, 2 घंटे के होंगे। फिर टायर 2 3 घंटे के, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के। और ये जो इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव भी है कि आपको लिखना भी पड़ेगा, तो वो 75 मार्क्स के हैं, ऐसे करके 275 के आपके होंगे। तो ये टायर फर्स्ट के अंदर तो सेम है ऊपर तीनों के अंदर। और जो पार्ट 1 है किसके लिए? टायर सेकंड के लिए इसके अंदर। तो उसके लिए ऊपर या आपके हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन NCT ऑफ दिल्ली, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 50 नंबर का ये होगा। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको ऐसे लिखना होगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है। लेटर राइटिंग करनी होगी, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, मतलब, ठीक है। तो 50 नंबर का ऐसे होगा और 25 नंबर का लेटर होगा। ये 2 टायर के अंदर है, जनरल के अंदर जो आपकी जनरल पोस्ट है उसके अंदर। और जो टेक्निकल पोस्ट है 2 टायर के अंदर, उसके अंदर आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज ली जाएगी, ठीक है।
सब्जेक्टिव नॉलेज और बाकी MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के होंगे। ऐसे करके पूरा टोटल 300 नंबर का होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन तो 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल, ठीक है। मतलब 1 टायर होगा, 2 टायर होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट, मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग ली जाएगी, ठीक है। जो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके दिया हुआ है ऊपर आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होगी, जनरल और EWS के लिए 40% होंगे, OBC दिल्ली वालों के लिए 35% होंगे, और जो दिल्ली से बाहर वाले हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, इसलिए वो 40% के लिए मिनिमम मार्क्स होंगे, ठीक है। SC ST PH और PWD के लिए 30% मार्क्स होंगे। और एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 30%, ठीक है। तो वो जो एक्स सर्विसमैन है, जो पहले से नौकरी कर चुका है, छोड़ चुका है, ठीक है, तो उसके लिए 5% एक्स्ट्रा है। और रिजर्वेशन बेनिफिट तो आपको है ही, ठीक है। जो भी आप रिजर्वेशन जिस भी कैटेगरी में आते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन, ठीक है। SC ST में OBC PWD तो आप किस कौन सी पोस्ट के अंदर, कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, एग्जाम देने जाते हो तब आपको पता ही है कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। जो अभी ऊपर अपने देख लिया मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, ठीक है, तो वो सब है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑल दी बेस्ट। अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आपको साइंस की, इसके लिए साइंस की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके साइंस की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।